एक मशहूर ज़माना इंटरव्यू हुआ था हमारे प्रेसिडेंट का और सलीम साफ़ी का। उनका प्रोग्राम था शायद जियो पर जिरगा। तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, साबका प्रेसिडेंट जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनका एक इंटरव्यू हो रहा। तो उस इंटरव्यू में सलीम साफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आपका दिल किसके रवैये ने सबसे ज़्यादा तोड़ा है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जवाब दिया था, ऐसा दिल रखते ही नहीं है कि जो टूटे। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाई। तो आज मुझे जो लगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई मीम्स बनाई है, वो ये थी कि पाकिस्तानी जो टीम के ऊपर जो फिट आती है ना फिक्रा, वो ये है ऐसा मैच खेलते ही नहीं है जो आसानी से जीत जाएं। अच्छा, मैच की सिचुएशन जैसी भी हो, ये पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर फिक्स कर दी जाए, वो मैच को इस तरह कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं या इतना सिंपल बना देते हैं, समझ से बाहर होता है क्या रहे हैं आखिर। आज का चौथा T20 मैच था, तो उसमें ज़रा आपने फोकस किया। इतना छोटा सा टारगेट था पिछले मैच के मुकाबले में, 204 के मुकाबले में ये टारगेट जो था बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन आखिरी गेंद पर जाकर मोहम्मद नवाज ने उसको टारगेट चेज किया। वरना जो लग रहा था कि पाकिस्तान जैसे मुंह में दांत दबाए सारे ऐसे ही दांत को खा रहे होते हैं ना, हाथों को खाए जा रहे होते हैं, वो वाली सिचुएशन थी हमारे। हमें घर बैठ कर जो देख रहे थे हम लोग मैच कि अब पता नहीं क्या होगा, सारे तो आउट हो चुके हैं, अब मोहम्मद नवाज या हसन अली खड़े हैं। ये तो उस वक्त चलती हैं जब पहली इनिंग हो, यहाँ पर जिनको रन चेज ना करने पड़ते हों, तो ये तब शॉट खेलते हैं। तो खैर अच्छी बात ये थी कि मोहम्मद नवाज ने जो एक जिम्मेदार बैटिंग करते हुए 25 स्कोर खेले और उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगा दिया और पाकिस्तान मैच जीत गया। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा मिडिल ऑर्डर है ना, तो मैं ज़्यादा तौर पर कह रहा हूँ इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये पता नहीं कब इनको अक्ल आएगी कि हम लोग मैच खेल रहे हैं, ये हम लोग भी इसी टीम में शामिल हैं, पाकिस्तानी टीम में शामिल है, और हमारा भी किरदार उतना ही है जितना कि टॉप ऑर्डर का। और पाकिस्तानी टीम के अंदर रहते हुए, इसको देखते हुए, एक फ़ैन होकर इन पाकिस्तानी टीम का, मैं इतना जान गया हूं कि इनसे जो उम्मीदें हैं ना, वो अगर वाबस्ता कर ली जाएं तो बदले में सिर्फ मुझे नुकसान ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लास्ट मैच जो हुआ था ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। 204 का टारगेट था और उन्होंने पाकिस्तानी टीम ने इतना ईजी लेकर उसको चेज किया, 2 ओवर बचा लिए, और एक पाकिस्तानी टीम जैसी जिसको उम्मीद तो नहीं लगा जा सकती कि 204 20 ओवर में कंप्लीट कर लेंगे, इतना बड़ा टारगेट था साउथ अफ्रीका जैसे कंडीशन के ऊपर और उनके जैसे बॉलर्स के ऊपर। लेकिन उन्होंने जिम्मेदार बैटिंग करते हुए बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने उसको चेज कर लिया था। लेकिन आज की जो चौथे T20 की सिचुएशन थी वो उससे काफ़ी अलग थी, और मुझे लग रहा था कि शायद ये 145 का टारगेट है, ये तो आते ही तकरीबन 10 से 15 ओवर में कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह इनकी बैटिंग चल रही है आजकल। अच्छा, तो फिर हस्बे मामूल जैसे दूसरे T20 में हुआ था, मोहम्मद रिजवान ने फिर से अपना जो स्टंप आउट करवा दिया और वो चले गए तीसरी बॉल पर बिना कोई स्कोर किए। और फिर बाबर आजम की बारी आती है, तो मुझे लगा था ये तो कप्तान है, जिम्मेदार बैटिंग करेगा। उन्होंने बहुत ही उम्दा बैटिंग की और विकेट रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी 24-25 स्कोर पर ही वो आउट हो गए। लेकिन उनकी जो इनिंग थी वो भी खतर ख्वार नज़र नहीं आई, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि थोड़ी देर विकेट को रोक लिया जाए, उसके बाद स्कोर कर लिया जाए। कितना दैट वाज नॉट बिग डील, इतना बड़ा रन चेज भी नहीं था कि इसको जल्दबाजी में कंप्लीट कर लिया जाए। और जिस तरह कंडीशन नज़र आ रही थी, बॉलिंग अटैक भी काफ़ी अच्छा था साउथ अफ्रीका का, तो इसलिए वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी आउट हो गए। और फिर जिस तरह मेरे चीज़ ने इनिंग खेली है, फ़खर जमान ने यार कमाल, दिल जीत लिया उसने, बहुत ही उम्दा इनिंग खेली और अपने जो स्कोर किए उन्होंने। पाकिस्तान को एक जो आसान सा टारगेट था और हम लोगों ने उसने इतना मुश्किल बना दिया ना आज के मैच में, उससे काफ़ी हमने करीब कर दिया फ़खर जमान ने, और हम टारगेट चेज करने के करीब हो गए। फिर वो भी आउट हो गए और मुझे लगा खिताब बासानी जीत जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे हैदर अली और मोहम्मद हफीज़, और इनको जैसे मैंने अभी कह रहा था कि मिडिल ऑर्डर को तकरीबन जिम्मेदारी इन पर होती है, जो स्कोर बना हुआ होता है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं ये लोग जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, या अगर नहीं बने हुए तो इनको कोशिश होती है कि विकेट रोक लें। स्कोर ना बड़ा नहीं था, इसको चेज किया जा सकता था आसानी से। और वैसे 4 T20 और पिछले 3 वनडे खेलने के बाद इतना एक एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को कि वो इस कंडीशन पर किस तरह हमने खेलना है और किस तरह विकेट को रोटेट करना है। लेकिन समझ से बालातर है वो किस तरह पर खेलेंगे या उनको किस तरह उनको बॉल कराई जाए, वो इस तरह वो समझने की कोशिश करेंगे। भाई जो टारगेट था वो इतना बड़ा नहीं था, उसको आसानी से चेज किया जा सकता था,
लेकिन वो समझने के से कासिर थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो बैटिंग उनके सर पर थी वो उसको ले डूबे और पाकिस्तान को करीब जो कर दिया था वो सिर्फ एक हार थी जो हमारा मुकद्दर बन ही जाती है अगर कोई फ़हीम और मोहम्मद नवाज़ अपनी बैटिंग ना दिखाते। अच्छा खैर वो दोनों भी आउट हो गए और फिर आए मोहम्मद नवाज़, तो उन्होंने रोटेट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहले जब बात करते हुए जा रहा हूँ कि दैट वाज नॉट अ बिग डील, इसको आसानी से चेज किया जा सकता था, 145 कोई बड़ा टारगेट नहीं था। और फिर हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया कि हमें लग रहा था जैसे अब कोई पहाड़ तले हम आ गए हों, हमसे बनना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने रोटेट किया और फ़हीम ने थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश की और स्कोर भी बनाए थोड़े बहुत, इतना स्कोर थे नहीं कि इसको शॉट्स लगाकर हासिल किया जा सकता था। लेकिन आखिरी वो भी फ़हीम भी आउट हो गए और फिर आसिफ अली है, वो पता नहीं किस तरह खेलना चाहते हैं यार, उनको समझ नहीं आ रही। शायद वो भी एक हिस्सा है मिडिल ऑर्डर का, उनके कंधे पर ना हार्ड हिटर है पाकिस्तानी टीम के अंदर। वही जो वैसे मिकी आर्थर ने उनके बारे में कहा था कि अगर 50 गेंदों पर 100 रन भी चाहिए होना, सिर्फ एक वाहिद बंदा है जो हमें टारगेट के करीब लाकर खड़ा कर सकता है और हमें मैच जितवा सकता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि पाकिस्तानी की टीम के साथ एक्सपेक्टेशंस खुद अपने साथ एक जैसे दिल का दौरा करने वाली बात हो गई, ये वाली होती है। लेकिन पता नहीं किस तरह कब समझेंगे, या इनको अगर बाहर की लीग खिला दी जाए या PSL खिला दिया जाए इनको, तो वहाँ पर इनके मैच देखने लायक होते हैं। इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे होते हैं, कमाल की बैटिंग करते हैं ये लोग। अगर बाहर चले जाएं वहाँ पर पनी इनको हो गया जाता है यार, जैसे एक टीम के साथ खेल रहे होते हैं वहाँ पर, तो ऐसे टफ कंपटीशन होता है। वहाँ पर जो टीमें होती हैं तो मुख्तलिफ टीमों को जो निचोड़ होता है ना, वो काफ़ी सारे जो बॉलर्स अच्छे होते हैं या बैट्समैन अच्छे होते हैं वो एक टीम सेलेक्ट कर ले जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कंपटीशन करा दिया जाता है कि आपने टफ टाइम देना है सामने वाली टीम्स के प्लेयर्स को। और वहाँ पर इनकी जो बैटिंग होती है देखने लायक होती है, एक ओवर में 3-3 4-4 छक्के लगा देते हैं। लेकिन जब ये अपने नेशनल T20 अगर वनडे में खेल रहे होते हैं तो समझ नहीं आता इनको किस तरह बॉल कराई जाए, किस तरह गेंद फेंकी जाए, किस तरह ये खेलेंगे, समझ से बाहर होते हैं इनकी कंडीशन जो जिसको वैसे खेल चुके हैं ये पहले भी। और हालिया दिनों में ये चौथा T20 था और इनके लिए, और ये साउथ अफ्रीका के साथ वनडे भी सीरीज़ खेल चुके हैं और ऐसे इन्हीं बॉलर्स के साथ ये पाकिस्तान में भी होम सीरीज़ भी खेल चुके हैं। लेकिन खैर जो अच्छी बात है ना पूरी ओवरऑल सीरीज़ में वो ये थी कि हम सीरीज़ जीत चुके हैं। मोहम्मद नवाज़ ने एक बॉल रिमेनिंग थी और छक्का मार दिया उन्होंने, और खैर क्या कह सकते हैं, हमें खुशी है कि पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका है। इसके अलावा जो मैच था ना, ये 1 साइडेड मैच हो सकता था अगर हम लोग चाहते, लेकिन हमारे बैट्समैन ने पता नहीं क्या कुछ कर रखा था और क्या कुछ सोच रखा था, इसको इतना टफ बना दिया, अपने पॉइंट सेटिंग जो उसको कम करने वाली बात हो गई। और अगर देखा जाए ना ये 4 T20 हुए हैं तो इसमें ना एक तरफा अगर बैटिंग चल रही होती है ना तो दूसरी तरफ बॉलिंग नहीं चल रही होती है। अगर बॉलिंग चल जाए तो फिर बैटिंग नहीं चल रही होती। जैसे हमने पिछले मैच में देखा बॉलर्स की खूब दुर्गत बनी, उन्होंने अपनी जो बॉलिंग अटैक थी ना तो उसमें उन्होंने फोकस किया और ना ही आने वाले जो ओवर्स थे उनमें फोकस किया। और 203 का टारगेट साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसमें उनके जो प्लेयर्स हैं डेविड मलान, क्विंटन डी कॉक और इस तरह जो प्लेयर्स हैं उनके मेन प्लेयर्स वो भी नहीं थे, और इनके जाने के बाद पाकिस्तानी टीम इतने अच्छे बॉलर्स के साथ 203 रन खाए T20 के अंदर। और उसमें ये तो खैर अच्छी बात ये हुई कि बाबर आजम ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और 122 रन खेले और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार कराया। अगर उनकी जिम्मेदाराना बैटिंग ना होती तो ये तो बनना ही नहीं था हमसे ये टारगेट 203। ये तो हमारे पास एक एक्सक्यूज बन जाता है कि हमने रिवायत जो अपनी इसको तोड़नी नहीं है, और इतना बड़ा टारगेट हम लोगों ने कभी चेज किया ही नहीं है तो हम अपनी रिवायत क्यों तोड़ें। अगर हम लोगों से ये चेज ना भी होता ना, अगर 203-4 का टारगेट, तो हमारे पास ये एक्सक्यूज होता कि हाँ भाई हमने पहले कभी नहीं चेज किया था तो इस बार भी क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती थी। लेकिन वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा हो गया कि हम लोग मैच जीत गए। और इसी तरह आज के जो मैच में देखा हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा अटैक किया और फिर बैट्समैनों ने इस मैच को इतना रफ और इतना स्ट्रिक्ट बना दिया था, मुश्किल लग रहा था कि किस तरह में सर्वाइव करेंगे 145 स्कोर के आगे। लेकिन खैर अच्छा हुआ कि फ़खर जमान की जो जिम्मेदाराना बैटिंग थी और फिर मोहम्मद नवाज़ ने 25 रन की इनिंग खेली और बहुत ही उम्दा टारगेट जो था इसको चेज़ करने में हम लोग कामयाब हो गए। तो यही कुछ प्रोसेस हमारी टीम में होता रहता है कि कभी बॉलिंग चल जाए तो फिर बैटिंग नहीं होती, अगर बैटिंग हो जाए तो फिर बॉलिंग नहीं होती। और जिस दिन हमने अपना किरदार जो टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया तो यकीन माने कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो हमें टफ टाइम दे सके, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो हमें टफ टाइम दे सके।
और अगर हम अपनी टीम का सबका रिकॉर्ड देख लिया जाए तो कोई भी टीम हो ना, ख्वाह वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, अगर हमारा अपना अपना जो किरदार हो जाए ना फिर शामिल, तो हम लोग कभी भी बात ना खाएं। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी 2017 की जो हुई थी उसमें अगर बैटिंग देखी जाए, बॉलिंग देखी जाए, तो उस सब का अपना अपना किरदार था और किस तरह हमने इंडिया जैसी टीम को पछाड़ दिया था। अगर यही किरदार हम लोग अपना बहाल करते हुए जाएं तो हमारा मोरल भी अच्छा होगा और हम लोग जीत के भी किनारे पहुंच जाएंगे। और कंग्रेचुलेशन कि हम लोग सीरीज जीत चुके हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और एक बात यार, मेरे ना कोई चैनल के साथ कोई मसला हो रहा है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं थोड़े बहुत वो भी है पर ड्रॉपिंग में है, पता नहीं कोई मसला है। अगर कोई आप मुझे कोई देख रहा है, कोई टेक्निक इससे रिलेटेड कोई बंदा टैक्स है, तो मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिए क्या हो रहा है मेरे साथ। और अगर आप लोग कोई भी अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है आप लोगों को, तो मेरा अगर चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में डन लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर कोई सब्सक्राइब किसी ने किया तो मेरा वो सब्सक्राइब इंक्रीज़ हुआ है या नहीं, तो मैं कुछ और प्रोसेस अपने चैनल के साथ करूँ। या कोई अगर टैक्स से कोई रिलेटेड बंदा है तो फिर मुझे प्लीज़ गाइड कर दे कि हो क्या रहा है दरअसल। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।